हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्फेक्टेंट के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हाई वी आर स्टडिंग द अबाउट द सर्फेक्टेंट इन फार्मेसी फील्ड। सो थ्रू द एप्लीकेशन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द रोल ऑफ द सर्फेक्टेंट इन फार्मेसी। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अब हमें मतलब कि ये देखना है कि सर्फेक्टेंट किस तरह से फार्मेसी में रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम ये इसके एप्लीकेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं। फर्स्ट, ये हमारे एक्ट एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह भी ये एक्ट करते हैं। पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स सच एज ऑयल सॉल्युबल विटामिन, फिनोबार्बिटोन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होते। जैसे कि ये कोई ड्रग मॉलिक्यूल है और ये है हमारा वाटर जो बीकर में प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होता है, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन ना होने की वजह से ये इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होते। लेकिन जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि एक्ट करते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह, वो उनके पास दोनों नेचर होता है। वाटर मतलब वाटर लविंग भी होता है वो, उनके पास हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर पार्ट भी होता है। तो जो ये ऑयल फेज है, इस ऑयल फेज से हमारे क्या होंगे, एक बार इरेज करके हम इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने क्या किया, हमने एक ऑयल सैंपल ऐड किया। ये हमारा ऑयल सैंपल है। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे लिक्विड पोर्शन जैसे कि वाटर। अब ये दोनों आपस में इजीली सॉल्युबलाइज नहीं है। जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि नॉन पोलर इन नेचर हैं, तो ये हमारे वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते इजीली। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, उनके पास जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे जाके अटैच हो जाएगा, हमारे वाटर मॉलिक्यूल से। ओके, और जो ये नॉन पोलर पार्ट होगा वो ऑयल से जाके अटैच हो जाएगा। इस तरह से हमारे सर्फेक्टेंट दोनों लेयर को बाइंड करके रखते हैं और इस तरह से वो आपस में मिसलाइज हो जाते हैं। ड्रग्स, ये जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं वाटर में। वेटिंग एजेंट, सेकंड एप्लीकेशन है हमारा वेटिंग एजेंट। हाइड्रोफोबिक पाउडर्स जैसे कि हमारे एरोसोल ओटी, ये हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर में बिल्कुल ही नहीं सॉल्युबलाइज होते हैं, वेट भी नहीं होते, यानी इन पे वाटर की लेयर एब्जॉर्ब भी नहीं होती। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हम अगर बात करें, हमने एक बीकर में वाटर लिया, हमने एक बीकर में वाटर लिया है। जैसे कि ये हमारा बीकर है, हमने इसमें वाटर लिया है। अब जब हम इसमें ड्रग को ऐड करेंगे तो वो ऊपर की लेयर पे ही फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वेट भी नहीं होते, यानी वाटर उस पर एब्जॉर्ब तक नहीं होता, मतलब कि उन्हें वेट नहीं कर पाता, गीला तक नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या है, हमारे सर्फेक्टेंट फिर से वहाँ पे इंटरफेशियल लेयर पे जाके वो क्या करते हैं, जहाँ पे वो आपस में इमिसिबिलिटी शो कर रहे हैं, वो सर्फेक्टेंट हमारे उनके इंटरफेशियल लेयर पे ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर पोलर और नॉन पोलर पार्ट। ओके, अब जो क्या होंगे, जब वो फॉर्म कर लेते हैं, इस सर्फेक्टेंट जाके ऐड हो जाता है इंटरफेशियल लेयर पे, तो उस वहाँ पे क्या होता है, वेटिंग भी इजीली हो जाता है। वेटिंग के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है वेटिंग के केस में, जैसे कि कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल यानी कि किसी जैसे कि ये ड्रग पार्टिकल है और ये हमारा कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम होगा उतनी अच्छी वेटिंग होगी। तो हम सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, इस कॉन्टैक्ट एंगल को ही कम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से ये ईजिली ये इनसॉल्युबल ड्रग्स क्या होंगे, ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम होगा वेटिंग उतनी अच्छी होगी। ओके, अब थर्ड एप्लीकेशन है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे कि ट्विन्स, स्पैंस, ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, यानी दो इमिसिबल लिक्विड को ईजिली मिसलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, वो आपस में बिल्कुल ही मिसिबल नहीं होते। उन दोनों के मिक्सिंग को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो एक सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब इमल्शन, हम उन्हें इमल्शंस कहते हैं ऑयल और वाटर के मिक्सचर को। ओके, उसके बाद है कुछ हमारे सर्फेक्टेंट जो कि डिटर्जेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि एक एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं डिटर्जेंट्स में, सोप्स। ओके,
तो इनके पास क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती हैं। ये भी क्या करते हैं, ये जो ऑयल पार्ट होता है, डर्ट पार्ट होता है हमारे किसी भी क्लॉथ पे या फिर किसी भी चीज़ पे, तो वो जाके उस पर माइसर फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ से उस डर्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से डिटर्जेंसी का प्रोसेस होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन के दौरान मैंने डिस्कस किया था क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जो कि हमारे पॉजिटिवली चार्ज सफेक्टेंट होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज़ उन पे अच्छी होती है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे बेंजोइल क्लोराइड डिसइंफेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड द एंटी बैक्टीरियल एजेंट ऑल्सो, मतलब कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। अब हम देखते हैं इमल्सिफिकेशन क्या है। अब हमारे कुछ एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ बेसिक ऐसे कॉमन टर्म्स होते हैं जो कि फार्मेसी में जनरली यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्फेक्टेंट टू फॉर्म अ स्टेबल इमल्शंस ऑफ द टू और मोर इमिसिबल लिक्विड। यानी सर्फेक्टेंट की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो दो इमिसिबल लिक्विड को ईजिली मिसिबलाइज कर दे और एक स्टेबल इमल्शन फॉर्मेशन में हेल्पफुल हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हेन ऑयल एंड वाटर मिक्स टुगेदर एंड एजिटेटेड, जब हम ऑयल वाटर को एक दूसरे में मिक्स करते हैं और उसे एजिटेट करते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं हम ग्लास रॉड से उसे मिसिबल करने की कोशिश करते हैं, उसमें रोटेशन करते हैं ताकि ईजिली मिक्स हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन होती हैं। देखा होगा आपने, जब हम वाटर में ऑयल डालते हैं तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, यानी ऑयल हमारा वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, tension exit at the interface between the two immiscible liquid phase tend to have different attractive force for a molecule at the interface। अब ऐसा क्यों होता है, वो आपस में मिसिबलाइज नहीं होते? क्योंकि उनके बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जैसा कि पढ़ा है, हमारे सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेशियल और इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। तो हमारा जो डिटर्जेंट इमल्सिफिकेशन एजेंट होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, वो जाके इंटरफेस पे अटैच होगा, एब्जॉर्ब होगा और इंटरफेशियल टेंशन को कम करेगा। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ वन फेस आर रिपेल्ड बाय द अदर। एक फेस का जो मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑयल मॉलिक्यूल्स दूसरे फेस यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा, दूर भागेगा, क्योंकि उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। ओके, और हम कह सकते हैं उनके बीच में क्या है, ग्रेटर इंटरफेशियल टेंशन। उनके बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इजिली मिसिबल नहीं होते। बट फॉर डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड नेसेसरी ऑफ रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, अगर हमें उन्हें एक दूसरे में मिसिबलाइज करना है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके इंटरफेशियल टेंशन को कम करेंगे, जो कि कौन करता है, वो सर्फेक्टेंट्स करते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है हमारी डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी यानी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी सर्फेक्टेंट की, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सर्फेक्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने एज्यूम किया कि एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ पे हमने देखा ये ऑयल डर्ट है। ओके, ऑयली यानी कि नॉन पोलर इन नेचर है। अब हमारे सर्फेक्टेंट के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक, यानी पोलर नॉन पोलर, दो पार्ट से बना होता है। तो जो हमारा जैसे कि हमने इस क्लॉथ को क्या किया, हमने एक कंटेनर में डाला, उसमें वाटर है और हमारे क्लॉथ को हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, वाटर में जब हम सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं यानी डिटर्जेंट ऐड करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे जाते हैं और डर्ट, हमारे जो पोलर हेड होंगे वो तो क्या करेंगे, वो वाटर की साइड अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक हेड है, वो वाटर की तरफ अरेंज हो रहा है, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ से फिर वो उस डर्ट को लेके वहाँ से बाहर हो जाते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे चारों तरफ से क्या किया है, पूरे ऑल सर्कल में उन्होंने डर्ट को कैप्चर कर रखा है, और इस तरह से वो वाटर के साथ रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि पोलर हेड जो होगा वो पानी के साथ ही निकल जाता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम किस तरह से क्लीनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, और इसी प्रोसेस को हम डिटर्जेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है, ये है हमारा। ओके,
जैसे डिटर्जेंसी क्या है, एनाइनिक टाइप, हम इसमें सोप, सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डर्ट ऑन ग्लास, फैब्रिक एंड द स्किन, डर्ट कहीं भी प्रेजेंट हो, जब हम उस पर डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो इजीली क्लीन हो जाता है। HLV वैल्यू क्या है ये भी हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में। ओके, उससे पहले हमें ये देखना है एडिशन ऑफ द डिटर्जेंट। हमने जब डर्ट में क्या किया, डर्ट और वाटर में हमने डिटर्जेंट ऐड किया, वेटिंग द डर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब हमारा जो डर्ट है वो वेट हो चुका है। अब हम जब उसमें डिटर्जेंट ऐड करते हैं, रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल डर्ट, वो या तो सॉल्युबलाइज जो डर्ट होगा उसे रिमूव कर देगा बाय द डर्ट कन्वर्ट इन सॉलिड सॉल्यूशन। रिमूवल ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड्स कन्वर्ट डिफ्लॉकुलेशंस डर्ट इनटू सस्पेंशन। अगर वो हमारा डर्ट इनसॉल्युबल है तो वो क्या फ्लॉकुलेशंस फॉर्म करेगा, यानी कुछ एक हम कह सकते हैं जैसे कि वो कुछ एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, डिफ्लॉकुलेट बना लेते हैं, यानी कलेक्शंस बनाते हैं डर्ट, और इस तरह से वाटर निकल जाते हैं। रिमूवल ऑफ द ऑयल सॉल्युबल डर्ट कन्वर्ट डर्ट इन एमल्शन, और कई सारे ऑयल सॉल्युबल डर्ट होते हैं जो कि इमल्सन के फॉर्म में भी वहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर के साथ हम उसे क्लीन कर देते हैं। तो ये है हमारे डिटर्जेंसी का फ्लो चार्ट जो कि हम एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस को अगेन दिखाया गया है किस तरह से। पहले ये हमारा स्टेन है। ओके, अब इस पे क्या है, हमारे सर्फेक्टेंट के पार्टिकल ऐड हो गए। स्टेन हमारा नॉन पोलर है, तो हमारे नॉन पोलर जो पार्ट है टेल वो उस डर्ट से अटैच हो गया है, और इस तरह से माइसल फॉर्मेशन करके वो वाटर के साथ रिलीज हो जाते हैं, रिमूव कर देते हैं। इमल्सिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ना होने की वजह से जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो कम कर देते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट, और ईजिली ये मिसबिलाइज हो जाते हैं। व्हेन सेम सॉल्यूट इज एडेड टू एन इमिसिबल सिस्टम, जो कि मतलब कि जैसे हमने किसी इमिसिबल सिस्टम में हाइड्रोफिलिक और हेड और जो लिपोफिलिक एंड होता है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं जब भी हम सर्फेक्टेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा ऑयल फेस, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, ये है हमारा वाटर। ओके, बीकर में ले रखा है हमने 2 सैंपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरफेस फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में इमिसिबिलिटी शो कर रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से लेयर बन गई है, उसी लेयर को हम इंटरफेस बोलते हैं। अब ये वाटर आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे नीचे वाले। ओके, और इधर ऑयल के अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये एक दूसरे से दूर भगते हैं। तो इस केस में हम सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे। अब सर्फेक्टेंट क्या है, उसके पास दोनों पार्ट है। पोलर वाला है, जो पोलर पार्ट है वो वाटर की तरफ अटैच हो गया, जो नॉन पोलर है वो ऑयल की तरफ अटैच हो गया। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उनका एक कॉमन फ्रेंड अगर है तो वो दोनों को एक साथ बाइंड कर सकता है, उन्हें रख सकता है। ओके, तो इस तरह से हमारा सर्फेक्टेंट भी वर्क करता है। ये हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट टर्म है हमारा वेटिंग। सो वेटिंग क्या है, वेटिंग भी जैसे कि मैंने बोला, जब कोई भी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स क्या है, ड्रग्स है जो वाटर में बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहे, तो उस केस में हम वेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम हो सके वो हमारे सर्फेक्टेंट वर्क करते हैं, कम करते हैं उस कॉन्टैक्ट एंगल को, और इस तरह से वेटिंग हो जाती है प्रॉपरली। लोअरिंग द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में इमिसिबल हैं, मतलब वेट नहीं हो रहे, तो उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल को कम किया जाता है, और वहाँ पे कम कॉन्टैक्ट एंगल कम होने की वजह से क्या होता है, वो ईजिली वेट हो जाते हैं। और करता कौन है, ये हमारे वेटिंग एजेंट, डिस्प्लेसिंग द एयर एंड परमिट द इंटीमेट कॉन्टैक्ट। द कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लिक्विड ड्रॉपलेट, जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट है, और द सरफेस ओवर विच इट इज स्प्रेड। कोई भी लिक्विड हम किसी सरफेस पे ऐड कर रहे हैं तो इनके बीच का ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, ये जितना ऐसे फैलते जाएंगे, कॉन्टैक्ट एंगल कम होता जाएगा, इसका मतलब वो उतना अच्छा वेटिंग शो करेंगे। Thank you so much. In next lecture, we will discuss about the remaining part of the surface and interfacial tension, that is the HLB scale. Please, if you like this video, share with your friends, colleagues, okay, and your seniors, juniors, whatever. Thank you so much.